आज हम वेरिफिकेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ कैंटिलीवर देखेंगे। एक बार हम थ्योरेटिकली निकाल करके कैलकुलेशन करके देखेंगे और उसके बाद क्या होगा प्रैक्टिकली निकाल के देखेंगे। दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाता है या लगभग समान आता है तो ये सत्यापित हो जाएगा। तो सबसे पहले कैंटिलीवर की हम परिभाषा देखते हैं। कैंटिलीवर वह बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है और लंबाई ज़्यादा होता है, यानी लंबाई की तुलना में क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम होता है। दूसरा चीज़ देखेंगे इसमें ऑपरेटस कौन सा यूज होता है। तो ऑपरेटस कैंटिलीवर खुद, स्टॉप वॉच, मीटर स्केल, हुक और वाट जो कि सस्पेंड किया जाता है। तो हम इसको बारी बारी से देखेंगे। ये कैंटिलीवर है, ये दिखाया गया है। इसकी लंबाई इतना है और क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है। लंबाई की तुलना में क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। यह एक रिजिड स्टैंड या टेबल के कोने से अटैच होता है और यहाँ पर एक हुक लटकाने की व्यवस्था होती है। यहाँ पर ये देख रहे हैं स्टॉप वॉच है और एक दूसरी तरह का भी स्टॉप वॉच होता है जो कि हम उसको प्रैक्टिकल के समय देखेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये मीटर स्केल है। मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर होता है। लिस्ट काउंट हम उसे कहते हैं कि किसी भी ऑपरेटर से कम सुगमतापूर्वक और सही ढंग से कितना सूक्ष्मतम मान को निकाल सकते हैं, उसी सूक्ष्मतम मान को हम उसका लिस्ट काउंट कहते हैं। यहाँ देखिए, मान लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर है। अब यह 10 खंडों में बटा हुआ है, ठीक है। 10 खंडों में, मान लिया कि 10 खंडों में बटा हुआ है, तो एक खंड को हम इसके इस स्केल से हम नाप सकते हैं आसानी तरह। तो ये 1 सेंटीमीटर क्या है का 10वां भाग ये है, इसको हम नाप लेते हैं तो यही इसका लिस्ट काउंट होता है। यहाँ पर ये हुक है और ये वाट है जो 50-50 ग्राम का वाट है और ये हुक सहित ये 50 ग्राम का है। इसको हम लोग कैसे काम करेंगे बारी बारी से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हम फार्मूला देखते हैं। फार्मूला में यहाँ थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। T बराबर होता है 2 पाई और तब जा कर के स्क्वायर रूट के अंदर डिप्रेशन और G। तो ये शुद्ध फार्मूला है, इसी को आप उतार लीजिएगा, यानी यहाँ पर जो छुटा हुआ 2 पाई वो 2 पाई लिख लीजिएगा। दूसरा है कि हम 20 ऑसिलेशन का टाइम बारी बारी से निकालेंगे। पहले निकाले T1, T2, T3 है ना, और इस प्रकार उसका औसत कर दिया। औसत में 2 से 20 से भागा देंगे तो टाइम पीरियड निकाल लेंगे। और इस प्रकार से जो यहाँ कैलकुलेट किए टाइम पीरियड और जो इस विधि से कैलकुलेट किए, अगर ये दोनों टाइम पीरियड सेम समान हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में सत्यापन हो जाएगा। अब चलिए बारी बारी से हम प्रोसीड्यूर देखते हैं। प्रोसीड्यूर में सबसे पहले क्या है कि देखिए यहाँ पर रिजिड स्टेम या स्टैंड या टेबल के कोने से इसको कस दिया गया है बीम को, और इसका दूसरा एंड हम क्या देखते हैं कि इस पर हुक लटकाने की व्यवस्था है, उसी को यहाँ दूसरा पॉइंट। ये सब जो 1, 2, 3 पॉइंट प्रोसीड्यूर में लिखा गया है आप नोटबुक की कॉपी में लिख लीजिएगा और यही आपका नोटबुक की कॉपी तैयार हो जाएगी। तीसरा बात यहाँ पर क्या है कि जब हम नहीं लटकाए और इसको
क्या करते हैं कि ये स्केल को वर्टिकल रखें, जो कि बाद में देखेंगे, वो भी लिख दिया मैंने, और इसको बीम को हॉरिजॉन्टल रखते हैं हमेशा। और जब इसका झुकाव नीचे की ओर होते चला जाएगा, यह नए नए स्थानों पर अख्तियार करते चला जाएगा, शिफ्ट करते चला जाएगा। और जब मन 72 से 71 आएगा, 71 से 70 आएगा, 70 से 69, 68, इसी तरह से आते जाएगा, जो कि हम लोग बार बार देखेंगे। यहाँ पर जब किसी तरह का वेट नहीं लटकाया गया है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका पोजीशन 72 पर है। इसको हम लोग नोट करेंगे टेबल में, जो कि आगे दर्शाया गया है। जब यहाँ हम केवल 50 ग्राम का वाट लटकाए, ये 50 ग्राम का वाट है, तो देखिए 72 से 71 पर शिफ्ट कर गया। यहाँ पर जो मैंने दर्शाया 72 से 71 पर शिफ्ट कर गया, ये न्यू पोजीशन, यानी 50 ग्राम पर कितना हुआ डिप्रेशन, 1 सेंटीमीटर, जिसको यहाँ पर दर्शाया है। फिर हम क्या किए कि अब 50 ग्राम और बढ़ा दिए, 100 ग्राम कर दिए। तो 100 ग्राम पर देखिए 71 पर था, तो अब 70 पर आ गया। इसको आप लिखते चले जाइएगा, नोट करते चले जाइएगा, है ना। 70 पर चला आया। इसी प्रकार से वाट को बढ़ाते चले जाएंगे और हम ये नोट करते चले जाएंगे कि कहाँ पर कितना पर जो है इसका पोजीशन आता है, और उसके आधार पर दोनों का अंतर लेकर के डिप्रेशन को हम लोग कैलकुलेट करते चले है कि कोई भी एक ऐसी बीम जिसकी लेंथ उसकी, यहाँ पर देखा जाए कि ये जो है किस तरह से यहाँ पर क्लैंप किया गया है, ये कैंटिलीवर है एक, और ये स्टॉप वॉच है, यहाँ पर आपका वाट रखा हुआ है। इसको हम बारी बारी से यूज करेंगे। देखिए यहाँ दूसरा एंड जो है, इस पर क्या है कि यहाँ पर लोड लटकाने की व्यवस्था किया जाएगा। लोड लगाए, जो इसकी ओरिजिनल हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है, तो आप देख सकते हैं ध्यान से, इस टाइम इसकी हाइट है 72 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम चेक करेंगे जो है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम वेट अप्लाई करने से आप देख सकते हो ये थोड़ा नीचे चला गया है। पहले जो रीडिंग आ रही थी वो थी 72 ग्राम, और 50 ग्राम वेट अप्लाई करने से अब रीडिंग आ रही है 71 पे। पहले हमने जब 50, अब हम इसको 100 ग्राम करने वाले हैं। तो देखिए अब जैसे ये 100 ग्राम हो जाता है, तो अब हम देखेंगे कि कितना डिप्रेशन आ गया है। तो अब आप ध्यान से अगर रीडिंग को देखें तो ये रीडिंग जा चुकी है 70 पे। तो अब हम लिख लेंगे रीडिंग, अब 50 ग्राम का लोड और ज़्यादा हम ऐड कर रहे हैं, तो अब देखेंगे डिप्रेशन कितना आता है। तो दोस्तों 150 ग्राम लोड के लिए हमारे पास जो डिप्रेशन देखने को मिल रहा है वो है 69। दैट मीन्स अब जो डिप्रेशन है वो कितना हो चुका है, 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब हम इसमें 50 ग्राम और ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि 200 ग्राम के लोड पे हमें कितना डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो मैंने इसमें अब 50 ग्राम लोड और ऐड कर दिया, तो अभी टोटल हो गया 200 ग्राम, और 200 ग्राम पे जो अब डिप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है 68 सेंटीमीटर तक रीडिंग आ रही है। दैट मीन डिप्रेशन अब आ चुका है 4 सेंटीमीटर। यहाँ जो दिखाया गया है कि मीटर स्केल को हम लोग क्या वर्टिकली रखे थे और बीम को हॉरिजॉन्टली रखे थे। तो वर्टिकल स्केल पर क्या होता था कि जो इनिशियल पोजीशन आया था बिना लोड का, वो 70 सेंटीमीटर, ये 72 सेंटीमीटर के लोकेशन पर था। अब जब 50-50 ग्राम लोड बढ़ाते चले गए, तो क्या हुआ, नया लोकेशन को प्राप्त होते चला गया। 50 ग्राम पर कितना था, वो 71 सेंटीमीटर के लोकेशन पर चला आया। फिर 100 ग्राम रखे तो 70 पर चला आया, हम लोग देखे हैं। फिर 150 ग्राम रखे तो कितना चला आया था, 69 सेंटीमीटर के लोकेशन पर चला आया। और 200 ग्राम जब रखे थे तो 68 लोकेशन पर चला आया। इस तरह से जो है 50 ग्राम पर 70 लोकेशन से 1 सेंटीमीटर, 100 ग्राम का 70 लोकेशन से 2 सेंटीमीटर, 150 पर 70 लोकेशन से
69 मतलब 3 सेंटीमीटर पर, और 200 ग्राम पर 4 सेंटीमीटर का आया। इसको हम लोग नोटबुक में उतार लेंगे, जो कि हम मेरा जो है प्रैक्टिकल नोटबुक बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये टेबल में किस प्रकार से हम उसको संग्रहित करते हैं डाटा को। यहाँ टेबल दर्शाया गया 50 ग्राम पर हम लोग देखें कि 1 सेंटीमीटर लिख लिए, 100 ग्राम पर 2 सेंटीमीटर, 150 ग्राम 3 सेंटीमीटर, 200 ग्राम 4 सेंटीमीटर, इस तरह से। और उसके बाद क्या हुआ कि इस टाइम पीरियड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 200 ग्राम पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये 200 ग्राम पर कितना आया, 4 डिप्रेशन आया। तो इस चार को जो है हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए यहाँ 4 इस फार्मूला में बैठा है, जो फार्मूला पहले दिखाया गया था। तो बैठा दिए ये, और जी का मान बैठा दिए, पाई का मान बैठा दिए, और इस तरह से कैलकुलेट करने पर हमें कितना आया, कैलकुलेट करने पर 4 सेकेंड टाइम पीरियड निकला। तो ये थ्योरेटिकली हम लोग निकाले 4 सेकेंड टाइम पीरियड। अब जब यहाँ पर 200 ग्राम पर हम वाट को लटकाने के बाद इसको एकाएक छोड़ेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगेगा। कैसे वाइब्रेट करेगा उसको भी हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा कैंटिलीवर इस पे वेट लगा दिया है, और जैसे ही मैं इस वेट को छोड़ूंगा ये कैंटिलीवर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और मैं इसकी 20 वाइब्रेशंस नोट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी 20 वाइब्रेशंस में जो टाइम लगा है वो लगा है 12 सेकेंड्स। दोस्तों 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम आया है हमारा 12 सेकेंड। तो इसको मैंने इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि ये वाइब्रेशन जो करता है, इस वाइब्रेशन 20 वाइब्रेशन का यानी 20 ऑसिलेशन का हम लोग टाइम नोट कर लेते हैं। बारी बार कम से कम 3 मरतबा इस प्रयोग को दोहराते हैं। तो प्रयोग को दोहराने पर हम लोग ने देखा कि पहला 20 मरतबा किए तो 11 सेकेंड आया, फिर दूसरा 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट किए तो 12 सेकेंड आया, तीसरा 20 सेकेंड का ऑसिलेशन नोट किए तो 11 सेकेंड आया। तो इस प्रकार से हम क्या किए कि T1 का मान जो है 11 सेकेंड लिखे, T2 का मान 12 सेकेंड लिखे, और T3 का मान फिर 11 सेकेंड लिखे। इस प्रकार से हम लोगों का कितना आ गया, तो ये 34 सेकेंड टोटल आया। इसमें हम 3 से भागा दे दिए तो कितना हुआ, 11.33 ये एवरेज टाइम निकला, और ये टाइम है 20 ऑसिलेशन का। तो इस प्रकार से तो एक ऑसिलेशन का टाइम निकालेंगे तो 11.33 में 20 से भागा दे दिए, तब क्या आया कि हमें ये मान जो है 0.566 सेकेंड आया। तो हम इस प्रकार से थ्योरेटिकली देखें आया इतना, ठीक है। और प्रैक्टिकली क्या देखें, प्रैक्टिकली देखें कि 0.4 सेकेंड टाइम पीरियड है। थ्योरेटिकली देखें, आप प्रैक्टिकली देखें 0.566 सेकेंड देखें, तो ये दोनों के बीच बहुत ही कम का अंतर है, 1/10 सेकेंड का अंतर है। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में त्रुटि हो सकती है, ऑपरेटर्स में त्रुटि हो सकती है, घर्षण के कारण थोड़ा सा ये अंतर हो सकता है, अनुभव के कारण थोड़ा सा ये अंतर आया होगा। यानी ये एरर जो पैदा होता है वो इस तरह से पैदा होता है। तो ये
लेकिन अगर सारी चीज़ सही ढंग से किया जाता तो क्या होता कि हर तरह से वो दोनों स्थिति में, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही स्थिति में समान मान आता। इस तरह से क्या हुआ कि टाइम पीरियड ऑफ कैंटिलीवर सत्यापित हो गया इस प्रयोगशाला में। धन्यवाद।